बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार पटना एम्स में आज मरीज रो रहे हैं। सिस्टम सो रहा है और डॉक्टरों की हड़ताल ने सब कुछ रोक दिया है। वजह एक विधायक का व्यवहार और डॉक्टरों की गरिमा पर कथित हमला। लेकिन सवाल यह है कि जब दो पावरफुल ग्रुप जनप्रतिनिधि और डॉक्टर्स भिड़ते हैं तो फर्क किसे पड़ता है? जवाब है उस आम आदमी को जो जिंदगी और मौत के बीच इलाज की भीख मांग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOC न्यूज। घटना 30 जुलाई की शाम की है। बिहार के विधायक चेतन आनंद पटना एम्स में एक मरीज को लेकर पहुंचे। आरोप है कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल के गार्ड से धक्का मुक्की की और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी RDA का कहना है कि उन्हें धमकाया गया, उनके साथ VIP प्रेशर डाला गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम आगे बढ़ें, लेकिन उसके पहले इस घटना की पूरी टाइमलाइन एक बार समझ लेते हैं। तारीख था 30 जुलाई जब विवाद वाली घटना हुई। 31 जुलाई RDA का विरोध प्रदर्शन हुआ और 1 अगस्त आपात सेवाएं बंद कर हड़ताल की घोषणा कर दी गई। विधायक चेतन आनंद ने इन आरोपों से साफ इनकार किया कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की, लेकिन RDA अड़ा है कि जब तक माफी और कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम पर वापसी नहीं होगी। डॉक्टरों की हड़ताल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, पूरे हेल्थ सिस्टम को ICU में डाल देती है और जब सिस्टम ICU में हो तो मरीजों की जिंदगी वेंटिलेटर पर टिकी रहती है। कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती, कभी वक्त नहीं मिलता और कभी समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। एक हड़ताल की कीमत जान से भी कई बार चुकानी पड़ती है, किसी बच्चे की, किसी माँ की या फिर किसी बुजुर्ग की। लेकिन सवाल है कि डॉक्टरों की हड़ताल कैसे आम आदमी पर असर डालता है, कैसे उनकी हड़ताल आम इंसान पर फर्क डालता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि पटना एम्स के OPD में रोजाना जो मरीज आते हैं उनकी संख्या 4000 से भी ज्यादा है। करीब 100 से भी ज्यादा ऑपरेशन रद्द हो जाते हैं जब डॉक्टर्स स्ट्राइक करते हैं। ICU में बेड्स खाली होते हैं और कई बार तो मरीज बस डॉक्टर का इंतजार करता रहता है क्योंकि कोई ड्यूटी पर नहीं होता। इमरजेंसी सेवाएं भी ठप पड़ जाती हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट डॉक्टरों को एसेंशियल सर्विसेज यानी अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाला पेशा मानता है। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टरों की ड्यूटी सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसलिए जब डॉक्टर सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाते हैं और खासकर जब आपात सेवाएं भी बंद कर दी जाती है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह हड़ताल अधिकार है या फिर जनता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार केस में। इस केस में एक घायल व्यक्ति को कई सरकारी अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था और उसकी हालत बिगड़ गई। कोर्ट ने कहा कि राज्य की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को समय पर और समुचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए। और यही नहीं, अदालत ने आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए साफ कहा कि मेडिकल सुविधा न मिलना नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन है। यानी जब आपातकालीन सेवाएं हड़ताल के चलते बंद होती हैं तो सिर्फ कानून नहीं, संविधान भी टूटता है और ये डॉक्टरों को पता होना चाहिए। भारतीय डॉक्टरों के लिए तय कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशंस 2002 के तहत डॉक्टरों का पहला धर्म है मरीज की सेवा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, जो रेगुलेशन 2.11 है उसमें लिखा है कि अ फिजिशियन शैल नॉट ओनली बी एवर रेडी टू अटेंड टू द सिक एंड इंजर्ड बट शैल बी माइंडफुल ऑफ द हाई कैरेक्टर ऑफ हिज मिशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिस्चार्जेस इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। भारत में डॉक्टरों की हड़ताल अवैध नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं ठप करना गैर कानूनी माना गया है। एम्स जैसे अस्पतालों में आपात सेवाओं का रुक जाना संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। समस्याएं सिर्फ एक घटना की नहीं है, यह सिस्टम की वो बीमारी है जिसमें VIP संस्कार हॉस्पिटल्स की प्रोफेशनल व्यवस्था से टकरा जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, नौकर नहीं। विधायक कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं,
जनता की आवाज़ हैं, लेकिन इलाज बंद होने से न डॉक्टर जीतते हैं न विधायक जीतता है। लेकिन हारता कौन है? वो आम मरीज जो एक अदद इलाज के इंतज़ार में उस अस्पताल तक पहुंचता है जहां उसे डॉक्टर में भगवान नजर आता है। ऐसे में सवाल है कि इसका समाधान क्या है? दरअसल होना यह चाहिए कि अस्पतालों में वीआईपी व्यवस्था पर स्पष्ट दिशा निर्देश तय होने चाहिए। डॉक्टरों को सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। साथ ही साथ हड़ताल से पहले वैकल्पिक मेडिकल टीम की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना ही नहीं, विधायक, पुलिस को हेल्थ स्टाफ से जुड़ी आचार संहिता का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जब डॉक्टरों के सफेद कोट गुस्से में बदल जाते हैं और विधायकों की जिम्मेदारी हुकूमत में, तो फर्क किसी सिस्टम को नहीं, किसी सांस ले रहे इंसान को पड़ता है। अस्पतालों में झगड़े नहीं, सहमति होनी चाहिए। सियासत नहीं, संवेदनाएं होनी चाहिए। फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एक डॉक्टर की अनुपस्थिति कभी कभी सिर्फ समय नहीं, एक जीवन छीन लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है डॉक्टर साहब। अगर आप हड़ताल करते हैं तो आपके पास इलाज करवाने शायद ही कभी कोई विधायक आता हो, लेकिन ज़रा सोचिए उस आम आदमी के बारे में जो लंबा सफ़र तय करके आपके अस्पताल में पहुंचता है और इलाज के इंतज़ार में उसे वहां मिलती है तारीख। याद रखिएगा, कभी कोई आपका सगा भी ऐसे हड़ताल का शिकार हो सकता है। फिर उस वक्त आप सिस्टम को मत कोसिए, क्योंकि फ़र्क पड़ता है, हर उस जान को फ़र्क पड़ता है जो इलाज के इंतज़ार में आपके अस्पताल तक आता है। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं ONOZ न्यूज़ और मेरा नाम है नीरज शर्मा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।